हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम पुनः पार्ट 2 मैथ का लेके आए हैं। क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1.1 से कुछ प्रश्नों में को हम हल कराए थे। उसमें आज अगला सवाल लेकर आ रहे हैं यूक्लिड प्रमेय से। ध्यान से आप पढ़िएगा, इसको बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से इस प्रमेय को हल करने के लिए बताया जाएगा। इस पे आधारित जो भी प्रश्न हैं उसको बहुत छोटे और बहुत सरल भाव में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। चलिए हम अगला यूक्लिड प्रमेय में अगला प्रश्न हल करते हैं। वह है प्रश्न 1 का दूसरा पॉइंट है 196 और 38,220। ध्यान दीजिए, इसको हमें हल करना है यूक्लिड प्रमेय के आधार पर ही हल करना है। तो हम पिछले कक्षा में बहुत विधिवत चर्चा किए थे कि वह प्रमेय क्या है। वह प्रमेय है A = BQ + R। यह तो है, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह जो R है यह 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यह जो B है यह कभी भी इस R से छोटा नहीं हो सकता, अर्थात R से बड़ा ही होगा। यह ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे ये सारी चीजें हल होगी। तो हम अब चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न क्या है? 196 और 38,220। हम सबसे पहले इसको बड़े या छोटे क्रम में लिख लें, क्योंकि यह बड़ा है। 196 से लिख लिए। हम बताए थे इसको पहले भाग विधि दे दीजिए, भाग कर लीजिए। तो भाग कैसे करेंगे बताए थे? 138,220 भागे 196 भाग दीजिए आप। 338 अगर इससे भाग देते हैं तो 382 196 से भाग देंगे तो यह बड़ा हो जाएगा, एक बार में ही जाएगा। अगर 2 बार में हम लाते हैं तो 382 196 अगर 2 करते हैं तो वह 382 से अधिक हो जाएगा। इसीलिए हम इसको एक बार ही करते हैं। इसको हटाइए, 6 हो गया और अब आ गया 17 में से 9 गया, 9 8 17, 2 में से गया 1 और 186 है और 196 है। याद यह छोटा है, इसलिए अभी 2 अंक बाकी है, इससे 1 अंक हम उतार लें। 1 अंक उतारने के बाद अब हम देखें इतनी दफा इससे भाग गुणा करें कि इतना आ जाए, या तो इतना आ जाए या इससे कम आए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो हम 9 से हम इसमें गुणा करें। देखिए 9 × 6 = 54, 4 5 9 81 और 5 86 होता है। 86 के 6 हाथ में 8 और 9 × 9 और 8 17, अर्थात इससे छोटा ही है। अगर हम 10 में कर रहे हैं तो यह 10 1960 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। हम पुनः इसको घटाएं, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, यह 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। 1 शून्य बच रहा है, उतार दें। 980 अभी बचा, अभी 1 शून्य उतर गया, एक दफा और जाएगा 5 में। 5 6 × 30, 0 3, 5 9 × 45 और 3 48, 8 4 और 5 × 5 4 9, अर्थात यह 3 दफा आने के बाद इसका मान 0 आ जाता है। और आपको हम बताए हैं कि यूक्लिड प्रमेय के थ्रू हल करने के लिए अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हम उस समय तक उसको भाग देते रहते हैं कि जिस समय तक यह 0 ना आ जाए। और इसमें देखें अंत में 0 आ गया, इसलिए हम यूक्लिड प्रमेय के अनुसार हल करें। तो यूक्लिड प्रमेय के द्वारा HCF को ज्ञात करना। तो इसमें हम देखिए, यह हम आपसे बताए थे कि यह क्या है। इसको हम एक दफा A = BQ + R। तो यह ध्यान रहे
कि यह जो है आपका, यह जो है वह भाज्य है, बी जो है वह भाजक है, और क्यू जो है वह भागफल है, और जो आर है वह आपका शेषफल है। यह तीन चीजें आपको ध्यान, चार चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, और इसी के तर्ज पर यह हल होता है। और आप जब हल करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि यह हल कैसे होगा। इसीलिए इसका एक सूत्र बनता है, ध्यान दीजिए, कहीं साइड में लिख दे रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसी पर हमें, इसी फार्मूला पे हमें इसको सजा देना है। और देखिए हम सजाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम भाज्य लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए भाज्य क्या है। भाज्य इसमें ए है, और ये क्या है, यह 38,220 बराबर कर दें, फार्मूला में बराबर। अब हम आ जाए भाजक, भाजक क्या है बी, और वह क्या है 196 गुणे, आप आइए फिर भागफल, भागफल क्या है 195 प्लस शेषफल आपका 0। अर्थात यह प्रथम चरण में ही, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह प्रथम चरण में ही आपका यह यूक्लिड प्रमेय को संतुष्ट कर दिया, अर्थात इसका शेषफल शून्य आ गया। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए इसका HCF बराबर 196 होगा। यह आपका पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट था। अब हम हल करें पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें, क्योंकि यह बहुत सिंपल तरह से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट हम देखें। तीसरा पार्ट क्या है, 667 और 255, 867 और 255, 867 और 255, यह तीन चीजें हैं। हम इसको सबसे पहले सजा लें, 867 और 255। हम सबसे पहले भाग दें, 255 भाग दीजिए 867 का। देखिए कैसे करता है, 3 से काटिए, हो सकता है कट जाए, 5 3 15 1, 5 3 15 16 1 और 3 6 7, कटा नहीं, लेकिन उससे कम आ गया। अब इसमें घटाइए 2 0 और 1, 102 आया, और 102 में पुनः हम वही फार्मूला अपनाएंगे। अब 102 में 255 का भाग करेंगे। अब इसको कितने बार, 2 बार करेगा, 4 0 और 2 हो गया, या 1 आ गया, या 5 आ गया, 51 आ गया। फिर वही फार्मूला अपनाएंगे, और ध्यान दीजिए यह 51 गुना 102 होता है, लास्ट में जाके आपका शून्य आ गया। और हमको तलाश रहती है इस प्रश्न को हल करने में कि शेषफल शून्य आए। तो हम शेषफल शून्य के लिए इसको बार बार प्रयास करते हैं, और यह पहला चरण है, यह दूसरा चरण है, और यह जो है आपका तीसरा चरण है। तो हम देखिए पहले चरण में, प्रथम चरण में प्रयास करें कि प्रथम चरण में हम इसमें आए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ए बराबर बी गुणे बी क्यूब प्लस आर। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें हम सबसे पहले यहाँ आएंगे, पहले ही चरण में हम जो बड़ा होता है उसी को लिख लेते हैं, और इसके आगे देखते हैं कि जो बड़ा होता है और किससे भाग दिए हैं, वह जो भाजक है 255 गुणे भाग देने के बाद जो भागफल आया है वह क्या आया है, वह भागफल आपका क्या आया है 3 आया है, प्लस आप शेषफल देख लीजिए 102। लेकिन यह पहले चरण में कभी भी यह शून्य नहीं है, यह शून्य नहीं है। इसीलिए हम लिखेंगे कि प्रथम चरण में शेषफल
102 इक्वल टू नॉट 0, यह शून्य के बराबर नहीं है। इसीलिए दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण में आइए, यह आपका दूसरा चरण है। अब यहीं से हम दूसरा चरण निकालेंगे। इसमें अब देखिए, इसमें जो बड़ा होता है वह पहले लिख लेते हैं, 255। अब यहाँ आइए, 255 बड़ा है। भाग किसे दिए हैं? 102 से, गुणे 102 से भाग दिया, क्या बार गया है? 2 बार गया है। प्लस इसमें शेषफल कितना आया है? 51। फिर वही प्रोसेस करेंगे कि यह जो 51 है शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात 51 इक्वल टू नॉट 0। तो फिर हम तीसरे चरण में जाएंगे, थर्ड चरण में हम पहुंचेंगे। जब थर्ड चरण में पहुंचेंगे तो हम अब यहां लेंगे। अब थर्ड चरण में देखिए, इसमें जो बड़ा है इधर छोड़ देंगे, इसमें जो बड़ा है वह लिखेंगे सबसे पहले बड़ा। अब उसके बाद अब यहां आ जाइए, यहां 102 हो गया। उसके बाद इसका भाजक क्या है? 51 गुणे कई बार दफा गया है? 2 बार गया है। प्लस ध्यान दीजिए, अब यहां इसका शेषफल शून्य आ जाता है। जब इसका शेषफल यहाँ शून्य आ जाता है तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म के माध्यम से इसका HCF यही निकल जाता है। तो हम ध्यान दें कि तीसरे चरण में अर्थात इसका शेषफल शून्य आ गया तो हम कहेंगे चूंकि HCF बराबर 51, अर्थात इसका HCF 51 होगा। यह आपका आंसर हो गया। तो यह था आपका पहले प्रश्न का पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और दूसरे प्रश्न को सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, कह रहा है दर्शाइए कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हम लिखें प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले लिखें कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह है आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यह धनात्मक आपका विषम पूर्णांक है और इसी को हल करना है। प्रश्न में देखिए कि इसको हल करना है धनात्मक पूर्णांक जो जहां q एक पूर्णांक है, तो हम इसको हल करें और यूक्लिड प्रमेय के द्वारा। यूक्लिड प्रमेय के द्वारा, और यूक्लिड प्रमेय के द्वारा आप यूक्लिड प्रमेय का सूत्र क्या है? a बराबर bq प्लस r। और इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि यह जो 0 है यह r से छोटा होगा या r के बराबर होगा और r कभी भी 0 से बड़ा होगा। या एक और इसमें बताए थे कि जो r है यह b से छोटा होगा या b r से बड़ा होगा। तो हम ध्यान दीजिए, अब इसमें हमको ध्यान देना है कि b बराबर क्या है। इस प्रश्न में b बराबर क्या है? तो b बराबर आप ध्यान दीजिए, q का b बराबर 6 है। तीनों में एक ही प्रश्न है, तीनों में एक ही अंक है, 6, 6 और 6, इसीलिए b बराबर हम 6 निकालेंगे। तो सबसे हम b बराबर 6 निकालेंगे तो अर्थात जब हम b बराबर 6 निकाल लिए, अर्थात जो r का मान आएगा वह r का मान 6 से छोटा होना चाहिए। इसीलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात यह 5 तक ही रहेगा। यह जो r का मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 तक ही रहेगा
और 5 से अधिक देगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि r का मान b से छोटा होगा, इसीलिए यह r एक 0 से और 5 तक के रहेंगे। अब हम 0 से 5 तक लिखने का मतलब है कि हम इस मान को हम इसमें रखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब मान को हम इसमें रखेंगे उसको हम सारे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब रखना है तो देखिए, अतः रखिए मान r बराबर 0 रखने पर, जब हम r बराबर 0 रखेंगे लेने पर तो क्या होगा, जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो इसमें रखिए तो होगा a बराबर 6q, r बराबर 0 लिए ही है, बराबर 0 हो जाएगा। यहां 0 तो यह बराबर हो जाएगा, केवल हो जाएगा a बराबर 6q, जहां यह 6 से ही विभाजित होगा या 2 से विभाजित होगा। इसीलिए यह जो है यह सम है, यह सम है। अब ध्यान दीजिए, अब बारी बारी से हम तीनों मान रखेंगे। अब अर्थात या r बराबर हम 1 रखें, तब r बराबर हम इसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे r बराबर 1, तो क्या होगा, a बराबर होगा 6b प्लस 1, 6b प्लस 1 6b प्लस 1, और जब 6b प्लस 1 होगा तो यह 2 से विभाजित नहीं है, यह 2 से विभाजित नहीं है। जब विभाज्य नहीं ज्यादा हो तो यह विषम होगा। क्या होगा, यह विषम होगा। हम इसी प्रकार a r बराबर हम 2 रखें, जब 2 रखेंगे तो a बराबर 6b प्लस 2 हो जाएगा, जो 2 से विभाज्य है, अर्थात यह सम है। अगला हम लिखें या r बराबर हम 3 रखें, तो 3 रखेंगे तो a बराबर 6b प्लस 3, जो 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम होगा। अगला हम लिखें, अगला जो रखना है अगला r बराबर हम 4 रखें तो ये हो जाएगा, या r बराबर 4 रखें तो होगा a बराबर 6q प्लस 4, 2 से विभाज्य है, सम है। या r बराबर हम 5 रखें, जो a बराबर 6q प्लस 5, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। तो ध्यान दीजिए, हम 0 से 5 तक रखे हैं, तो हम देखिए 0 रखे यह सम है, 1 आया यह विषम हो गया, 2 आया तो यह सम हो गया, 3 आया तो विषम हो गया, और 4 आया तो सम हो गया, 5 आया तो विषम हो गया। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि क्या विषम है और क्या सम है, इसलिए हमको धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वह ध्यान दीजिए, वह धनात्मक आपका विषम पूर्णांक कौन सा होगा, अर्थात वह आपका धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 1 होगा, 3 होगा और जो है 5 होगा। अर्थात इसमें आपका विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर आपका होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यह आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, और इसीलिए धनात्मक पूर्णांक होने की वजह से ही धनात्मक
विषम पूर्णांक होगा जहां Q एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि हम अगर B के मान से छोटा मान रख रहे हैं तो यह सिद्ध होकर एक धनात्मक विषम पूर्णांक आ जाता है। तो बच्चे यह आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न था, बहुत तौर पे बताया गया, इसलिए फिर अगले टॉपिक में हम अगले पार्ट में इसका जो बचा हुआ प्रश्न है लेकर आएंगे। तब तक इतना ही के लिए, और आप हमारा वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसको कृपया दबाना ना भूलें कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जितना जल्दी हो पहुंच सके। थैंक यू।